अब हम पहुंच चुके हैं फरवरी मिड में और इस टाइम भिंडी, तोरी, लौकी, खीरा, जीनिया, पोर्टुलाका, कॉस्मोस के सीड्स लगाने का विंडो शुरू हो चुका है। लेकिन समझो, 10 में से 8 ग्रो बैग्स के प्लांट्स या तो मर जाएंगे जल्दी या फिर सही से हार्वेस्ट नहीं मिलेगा अगर आपने ठीक से प्रेप नहीं किया गर्मियों के लिए। तो इस वीडियो में मैं 8 ऐसे टास्क बताने वाली हूँ जो आपको करने हैं अपने गमले या ग्रो बैग्स के लिए ताकि अच्छे से हार्वेस्ट मिल पाए। हर टास्क के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है और सही से एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। टास्क नंबर 1, सीडलिंग्स को हार्डन करना है। मतलब क्या है इसका? इसके पीछे साइंस भी है, लॉजिक भी है, आपको समझ आ जाएगा। हम अपनी असली की ज़िंदगी में भी ऐसे करते हैं। देखो, जो सीडलिंग्स हैं वो होते हैं नाजुक, छोटे वाले जो अंकुर होते हैं। तो आप उन्हें सीधा जब अपनी बैल्कनी या टेरेस के गमलों या ग्रो बैग्स में शिफ्ट करते हो ना, लगाते हो मिट्टी के अंदर, तो 90% सीडलिंग्स जो है ना वो जल जाते हैं। 2 दिन के अंदर जो है ज़्यादातर बहुत से प्लांट्स मर जाते हैं। आप अक्सर पूछते भी हो आपने ट्रांसप्लांट किया और क्या क्यों मरे? तो बहुत बड़ा रीज़न ये होता है, सीडलिंग्स के ऊपर वैक्स की लेयर नहीं होती है जो कि उन्हें बचा सके तेज़ धूप से या विंड से। एकदम से चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है उनके लिए। तो करना क्या है, उन्हें हार्डन करना है। ठीक उसी तरह से जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी को धीरे धीरे से एनवायरनमेंट के साथ जो है अकस्टम करवाया जाता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के कुछ दिनों के बाद उसे मॉर्निंग सन, सिर्फ सुबह की नाजुक धूप जो होती है वो दी जाती है। फिर धीरे धीरे तो 6-7 महीने पे तो बच्चा आराम से दोपहर में भी बैठा होता है सबके साथ धूप में, सर्दियों में। तो इसी तरह से आपको सीडलिंग को पहला जो 1-2 दिन है ना, तब तो आपको उन्हें फुल शेड में ही रखना है। आपने सीडलिंग्स खरीदे हैं या लगाए हैं, जैसे घर के अंदर मैंने शुरू किए थे उन्हें, या मैंने बहुत ज़्यादा छाया में शुरू किए थे। अब उन्हें 1-2 दिन और छाया में जो है रहने दिया। फिर उसके बाद छाया कैसी? ग्रीन नेट वाली छाया या किसी पेड़ के नीचे। फिर उसके बाद मॉर्निंग सन जो है, उन्हें ऑलमोस्ट 3 घंटे का मॉर्निंग सन देना है जिससे कि वो थोड़ा और हार्डन हो जाए, धूप की आदत पड़ जाए। फिर उसके बाद आफ्टरनून सन भी थोड़ा सा दिया जा सकता है, लेकिन ग्रीन नेट के नीचे। रोज़ रात को ऑलमोस्ट 5 दिनों के लिए आपको उन्हें अंदर ले जाना है कि एकदम से शॉक ना लगे, क्योंकि रात में टेम्परेचर्स ड्रॉप करते हैं अभी फरवरी में। फिर ग्रेजुअली ऐसे होगा कि ऑलमोस्ट पूरा दिन सीडलिंग्स जो हैं धूप में रहेंगे और फिर आप उन्हें ट्रांसफ़र करोगे जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अब ये पूरी हार्डन हो चुके हैं और नॉर्मल एनवायरनमेंट को सह पाएंगे। और इस काम के लिए फरवरी मार्च जो है ना वो क्रिटिकल है, क्योंकि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ना ग्रेजुअल हार्डनिंग होती है। आप सोचो कि आप अप्रैल में ये काम करोगे, अप्रैल में जब सीधा जो है 35-40 डिग्री आ जाता है फिर मुश्किल है। तो जीनिया, भिंडी, ये सब चीज़ों के लिए ये टाइम परफेक्ट है ग्रेजुअली हार्डन करने के लिए। प्लांट की जब शुरुआत सही होती है ना तो फिर प्लांट भर भर के हार्वेस्ट देता है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक करवाते हैं। 1 सेकेंड लगता है, जल्दी से कर दो। और देखो, सब्सक्राइब किया हुआ है ना, बेल आइकन भी चेक करो, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो। आपको पता है मैं उल्टी सीधी नोटिफिकेशंस भेजने ही नहीं वाली, तो इसलिए वो भी ऑन करो। अब टास्क नंबर 2 क्या करना है आपको फरवरी मार्च में गर्मी की चीज़ें लगाने से पहले? मैं समझती हूँ कि ये हर बार पॉसिबल नहीं है कि कंटेनर्स, ग्रो बैग्स या गमलों को पूरा जो है खाली किया जाए हर सीज़न से पहले, और करना भी नहीं है। ऐसी कोई गार्डनिंग को इतना मुश्किल नहीं बनाना है कि की ना जाए। आपको क्या करना है, टॉप 2 इंच की जो मिट्टी है ना उसे खाली करना है, क्योंकि जो सर्दी की मिट्टी है वो फंगस प्रोन है, डैम्पिंग ऑफ होगा। आप जैसे ही नया पौधा लगाओगे ना उसका मरने का चांस है, नीमाटोड्स का चांस है। तो आपको टॉप 2 इंच लेयर जो है मिट्टी की खाली कर देनी है।
और बाकी की मिट्टी जो बची है ना, उसमें कोई भी किसी तीखी चीज़ के साथ थोड़ी एयर पॉकेट्स बना देनी है या गमले को हिला देना है अच्छे से, ताकि ड्रेनेज हम बेटर कर पाए। फिर ऊपर जो आपने खाली किया है ना, वहाँ आपको ऑलमोस्ट 50% जो है कोकोपीट, 30% वर्मी कॉम्पोस्ट, 80% पे पहुंच गए, 15% कंस्ट्रक्शन वाली रेत यानी सैंड डालनी है, 95% हो गया, 5% नीम की खली। इसका एक मिक्सचर बनाकर ऊपर 2 इंच में डाल देना है। गर्मियों के अंदर जो टॉप सॉइल है ना, वो 45 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाएगा। और ये जो आपने नई मिट्टी डाली है अच्छी वाली, ये जड़ों को 5 डिग्री सेल्सियस तक भी कूल रखेंगी। तो जड़ें खुश रहेंगी, पौधा खुश रहेगा, ड्रेनेज 3 गुना बेहतर हो जाएगी। तो इतना काम आपको करना है अगर आप चाहते हो अच्छे से फूल खिल जाएं या सब्जियों का हार्वेस्ट मिले। टॉप सॉइल का ध्यान रख लो बस। अब टास्क नंबर 3 बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मौसम देखो। आज एकदम से बहुत सी फॉग आई है, वो देखो सनराइज़ कैसा हुआ है। लेकिन अच्छी बात है, ऐसा मौसम जब रहे ना थोड़ी देर, तो फूल भी लंबी देर खिलते हैं, नहीं तो फूल भी जल्दी बाय बाय बोल देते हैं। स्प्रिंग वाले फूल जो हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो टास्क नंबर 3 ये है कि आपको गर्मी की सब्जियों के लिए किसी भी तरह के नेट या ट्रेलिस का इंतज़ाम करना है। सब्ज़ी ही नहीं, सिर्फ फूलों के लिए भी, क्योंकि गर्मियों में हम बेल वाली बहुत सी सब्जियां और फूल उगाते हैं। गर्मियों में ही आंधी तूफान भी ज़्यादा आते हैं। तो जब आप शुरू में ही नेट या सपोर्ट का जो है इंतज़ाम कर देते हो, इंस्टॉल कर देते हो, पौधे की जड़ें जो हैं वो सेफ़ रहती हैं, पौधा अच्छे से ग्रो कर पाता है। जब पौधा इस्टेब्लिश हो जाए पूरी तरह से और जब फिर आप सपोर्ट लगाते हो तो जड़ें डैमेज होने का चांस होता है। ये गलती मैं कर चुकी हूँ, कई बार पौधा सूख जाता है क्योंकि हम उसी जगह पर सपोर्ट को दबाने की कोशिश करते हैं जहाँ जड़ें होती हैं, तो गड़बड़ होती है। और बहुत तरह की सपोर्ट्स हैं। आप स्टिक्स, बैम्बू स्टिक्स का यूज़ कर सकते हो, नायलन के नेट्स आते हैं, प्लास्टिक के क्लिप्स भी आते हैं, वी फ्रेम, ए फ्रेम जो है वो यूज़ हो सकता है। जैसे मॉर्निंग ग्लोरी है या अपराजिता के फूल हैं, उनकी बेल के लिए आप ए फ्रेम यूज़ कर सकते हो। और सब्जियों के लिए जैसे करेले हैं, लौकी है, इनके लिए नायलन के नेट्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ, स्टर्डी भी होते हैं। जो जो चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं मैं उन्हें लिंक करती जा रही हूँ वीडियो के अंदर, आप वहाँ से मंगवा भी सकते हो। सपोर्ट करने से, इस तरह से ट्रेलिस बनाने से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेथड के मुकाबले वर्टिकल मेथड में 5 गुना ज़्यादा स्पेस मिलती है। पॉलिनेशन होने का चांस बढ़ता है। जब अच्छे से जाल बना होता है ना किसी चीज़ का, तो पॉलिनेटर्स के आने का चांस बढ़ता है, ज़्यादा हार्वेस्ट मिलता है, एयर सर्कुलेशन बेटर रहती है, फंगल प्रॉब्लम्स कम होती हैं। और सपोर्ट सही टाइम पर लगाना ज़रूरी है, इसलिए अभी इंतज़ाम कर लो। अब टास्क नंबर 4, बहुत चांस है कि आप कोई नए ग्रो बैग्स लोगे या गमले लोगे या पुराने गमलों को दोबारा से सेट करोगे। तो उसमें ना एक चीज़ अगर आपने बेस में कर दी तो बहुत बढ़िया से, बहुत लंबी देर तक प्लांट को ना खाना मिलता रहता है। सही से करना क्या है, बेस पर आपको कुछ तो सूखे पत्ते या इस तरह की चीज़ें डालनी है जो आपने अपने गार्डन से हो सकता है इकट्ठी की हो, वो भी धीरे धीरे से कंपोस्ट बनती रहेगी। प्लस आपको डालना है उसमें वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, ये 2 चीज़ें बेस पर ही डाल देना है। फिर मिट्टी डालो, फिर पौधा लगाओ। पौधे की जो जड़ें हैं ना, देखो गर्मी में बहुत स्ट्रेस आने वाला है, तो रूट्स जो हैं सबसे पहले नीचे नीचे कोई जा रही है ना, तो वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर सकती हैं बहुत से न्यूट्रिएंट्स। आपने ये सब डाला होगा ना, जड़ें खुश रहेंगी तो पौधा खुश रहेगा। हम ज़्यादातर ऊपर ऊपर से खाद डालते हैं, पानी देते हैं, लेकिन कई बार जो पौष्टिक गुण हैं खाद के वो जड़ों तक पहुँचते ही नहीं हैं। तो जब जब ऑप्शन है आप ये चीज़ भी कर सकते हो। इसको 2 तरह से कर सकते हो। एक तो जैसा मैंने बताया बेस में करो, दूसरा आप होल बना सकते हो। पुराना गमला या ग्रो बैग है, मिट्टी सही है, ड्रेनेज सही है, उसके अंदर छेद बनाओ और ये 2 चीज़ें जो हैं 2-3 जगह पर डाल दो और फिर छेद को अच्छे से ढक दो। अभी वीडियो को देखते रहना, क्योंकि मैं आगे जो है ना मंथ बाय मंथ टाइमलाइन भी शेयर करूँगी कि जैसे आपका भिंडी या जीनिया का प्लांट है तो आप किस महीने में
क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी, तो देखते रहना ध्यान से। फिर टास्क नंबर 5 क्या है, शेड नेट का इंतज़ाम करो। गर्मी में आपके शेड नेट के नीचे जो है ना, कम से कम 8 से 10 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। बैल्कनी के अंदर या टेरेस पर जब 42 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तो शेड नेट के अंदर आप देखोगे ऑलमोस्ट 36-34 डिग्री तक भी दिखेगा। तो क्या फ़ायदा क्या होगा, प्लांट्स जो हैं वो दोपहर की ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये धूप नहीं सह पाते हैं और मुरझा जाते हैं बुरी तरह से या जल जाते हैं। अभी से ही आपको शेड नेट को सही से इंस्टॉल करने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर आपके वहाँ बहुत टेम्परेचर्स राइज़ करते हैं या बैल्कनी पूरी धूप वाली है या छत पर पूरी धूप आती है, उसके लिए पाइप्स का इंतज़ाम करो, शेड नेट का इंतज़ाम करो। क्योंकि ऐसे ही हल्का फुल्का अरेंजमेंट चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी तूफान भी आते हैं नॉर्थ में। तो इसलिए अच्छे से बंधा हुआ शेड नेट चाहिए जहां आप अपने प्लांट्स को बचा पाओ। अब हम पहुंच गए हैं टास्क नंबर 6 पर, और वो ये है कि शुरू से ही प्रोटेक्शन क्यों ना दी जाए पौधों को कीड़े से, हानिकारक कीट पतंगों से। कैसे दी जा सकती है, देखो 1.5 चम्मच के करीब नीम का तेल, आधा चम्मच लिक्विड सोप, कोई भी लिक्विड सोप या शैम्पू, और 1.5 लीटर गुनगुने पानी में डालो, मिक्स करो। और सीडलिंग्स को लगाने से पहले ना, ऑलमोस्ट 2 दिन पहले आप ये स्प्रे करो उनके ऊपर, उनकी अंडर साइड पर। अच्छे से ट्रू लीव्स आ गए हों, बहुत छोटे छोटे सीडलिंग्स पर नहीं करना, प्रॉपर ट्रू लीव्स वाले सीडलिंग्स पर आप ये स्प्रे करो। ये जो फ्रूट बोरर है, ज़्यादातर शुरू में वही प्रॉब्लम आती है, उसके अंडे हैच ही नहीं होंगे, उसके पहले ही मर जाएंगे ना। तो आप जब ये सीडलिंग्स को ट्रांसफ़र करोगे, 21 दिन से 1 महीने तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। प्लांट जो है अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तब तक तो फिर छोटी मोटी चीज़ें तो वो सह ही लेगा उसके बाद। तो ये जो शुरू में आप कर दोगे ना, ये वाला स्प्रे, ये अच्छा बेस सेट करेगा प्लांट की हेल्थ के लिए। अब आ गई है बारी टास्क नंबर 7 की। इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि आपको क्लस्टर्स या लेयर्स में अपनी बालकनी या टेरेस पर गमले अरेंज करने आने चाहिए। सबसे ऊपर आपने लगाया ज़्यादा बुशी और ज़्यादा फैलने वाला लौकी या करेला। फिर उसके बाद मीडियम जो मिडल वाली लेयर है, उसके अंदर आप भिंडी और बैंगन लगा सकते हो। फिर सबसे नीचे बुशी वाले प्लांट्स हैं जैसे जुकीनी या टींडा वगैरह। तो इस लेयर में जगह भी कम यूज़ होती है, एयर सर्कुलेशन बेटर रहती है, बालकनी या टेरेस ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगता है देखने में, आँखों को अच्छा लगता है। आप खुद डिफरेंस देखना जब आप इस तरह से अरेंज करते हो ना। और प्लांट्स का ना क्लस्टर बनता है, ह्यूमिडिटी जोन बनता है, ह्यूमिडिटी लॉक इन होता है जब वो आसपास एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन एक दूसरे के रिसोर्सेज नहीं शेयर कर रहे होते, सबको अपने हिस्से का मिल रहा होता है। तो प्लांट्स ज़्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाते हैं। अब फाइनल टास्क क्या है जो आपको करना है गर्मी की चीज़ों के लिए। ग्रो बैग्स और गमले जो है ना, सही साइज़ के होने चाहिए। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी जल्दी से आपको जीनिया का जो है प्लांट आपने गलत जगह लगा दिया, फिर भिंडी आप छोटे वाले में लगा रहे हो। तो कुछ नॉर्मल कॉमन चीज़ें हैं जिनके लिए मैं पॉट साइज़ बता रही हूँ, उस तरह से आप सेपरेट करके रखना। देखो 10 से 12 इंच का डायमीटर चाहिए टिंडा, भिंडी, जुकीनी को, उतना ही 10 इंच डीप हो, 10 से 12 इंच का डायमीटर भी हो गमले का। फिर बैंगन, मिर्ची, इन चीज़ों के लिए 12 इंच का डायमीटर, 12 इंच की गहराई लगभग ऐसी सी। और जीनिया, पोर्टुला का, इन सब के लिए इतनी गहराई नहीं चाहिए, 8 इंच का डायामीटर हो और शैलो पॉट्स चलेंगे, ज़्यादा गहराई वाले गमले नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से प्लान करना, ताकि कई बार मैंने देखा है ऐसे बड़े बड़े गमलों में जो है पोर्टुला का लगा होता है या बड़े वाले ग्रो बैग्स में, और छोटे 6 से 8 इंच वाले प्लास्टिक के गमलों में भिंडी का पौधा एक लटक रहा होता है। तो ये गलत प्लानिंग का नतीजा होता है, सही से प्लान करो। अब यहाँ मैं आपको भिंडी की टाइमलाइन का एक आइडिया देना चाहती थी। वैसे भिंडी उगाने के बारे में मेरा डिटेल वीडियो भी है, इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। भिंडी के बीज 5 से 10 दिन में जर्मिनेट होते हैं, 14 से 15 दिन पे ट्रू लीफ आ जाते हैं। पहला फूल आता है वीक 6 पे, और ऑलमोस्ट 70 दिन के बाद सीड लगाने से 70 डेज पे आपको पहला हार्वेस्ट मिलता है। इसी तरह से मैंने जीनिया का टाइमलाइन भी यहाँ शेयर किया है, कुछ हद तक सिमिलर है।
नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है कि ये मैंने कौन सी सब्जी हार्वेस्ट की, और स्क्रीन पर कुछ नाम आ रहे हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में करेक्ट आंसर दिया था जीनिया का। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। वीडियो काम का लगा तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दीजिए इस वीडियो का लिंक, ताकि मेरी हेल्प हो जाए। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं होती है। तो इसलिए जिंदगी में कुछ ना कुछ पर्पस, कोई गोल होना चाहिए। सांसें तो जब तक वो चाहेगा चलती ही रहेंगी। अपना ध्यान रखना है, और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू।